नारी के पास जो पातिव्रत धर्म है, नारी का यह बहुत बड़ा खड्ग है, ये बहुत बड़ी ढाल है। ऐसी पातिव्रत नारी का कोई सामना नहीं कर। रावण ने मंदोदरी को कहा था, मैंने जीवन में बड़ी बड़ी नारियों को देखा, पतिव्रताओं को देखा, पर जानकी जैसी स्त्री मैंने नहीं देखी। मंदोदरी, जिस समय उसने तिनका उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि हजारों वीरांगनाएं तलवार लेकर के मेरे पीछे भाग रही हैं, तो मैं अशोक वाटिका छोड़ करके दौड़ करके आया हूं, मुझे बचा लो। के रावण के शब्द तृण धर ओट कहे तो वेदे, ये तभी की। इसलिए गोस्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा है, एक ही धर्म, आनंद के साथ पूरी मस्ती लो कथा में। बोलो मेरे साथ, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काई वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि मन वचन और कर्म से पति की सहचरी बनकर। एक कथा आप सुन रहे थे, तो पतिव्रता च सावित्री से पुराण का श्लोक है। लोपामुद्रा अरुंधति सांडिल्या, ये वही सांडिल्या है जिसकी अभी मैं कथा आपको निवेदन कर रहा था। सांडिल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वदा सती, इन देवियों का नाम पतिव्रताओं में आता। तो यह देवियां समझाती हैं माँ भगवती परम्भा को, पार्वती को। वो कहती हैं कि धरती पर पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या लिखा है, पतिर्नाम नगरीयात, कल आप सुन रहे थे, कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। अपनी बेटियों को बोलिए, बहुओं को बोलिए, पति का नाम लेना ठीक नहीं होता। ध्यान रखिए, पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन न कहे, और पति के शासित करने पर भी वो प्रसन्न रहे। पति पत्नी को प्रेम करता है तो हो सकता है कुछ वो बोल भी सकता है। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़ करके वो दौड़ के आए। आहूता गृह कार्याणी त्वक्ता गच्छेत दंते, यह कल आप सुन रहे थे। दरवाजे पर खड़ी होकर के स्त्रियां कभी इधर उधर के घरों में न झांकें, यह माता अरुंधति बता रही है। नहीं तो प्राय तो आदत होती है खिड़की खोल के देखेंगे पड़ोस वाली सहेली के घर क्या हो रहा है। छत पर चढ़ के खिड़कियां खोलकर कभी किसी के घर में न झांके, और घर के प्रमुख दरवाजे पर नारी बहुत देर तक न खड़ी न, दरवाजे पर खड़ी न रहे। कहा गया है, बिना काम के किसी दूसरे के घर में न जाए। अपने घर की कोई भी कमजोरी जन्म देने वाली माँ को भी न बोले, औरों को तो। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बनाती। घर की किसी की भी बुराई, और को तो छोड़ें, जिस माँ ने जन्म दिया है उससे भी अपनी ससुराल की बुराई न करे। लिखा है, चिरम तिष्ठ च द्वारे गच्छे नहीं परालये आदाय तत्व यत् किंचित कर्मे से परीक्षसः। कहा गया, बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री, पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधयेत स्वयं, पूजा की सामग्री अपने आप तैयार कर दे। पहले की कथाएं बड़ी अद्भुत होती, पहले का तो वातावरण इतना अद्भुत है। यहाँ तक आ गया, जब महात्मा तपस्या के लिए जाते थे तो अपनी पत्नी को दूसरे महात्माओं के यहाँ छोड़ के आ जाते, संतों के यहाँ, दूसरी स्त्रियों के यहाँ। अब वहीं चढ़ा दीजिए, उसी में डाल दो, उसी में डाल दो, हम चढ़ा देंगे। और जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती, इधर नहीं देख रहे हैं आप, तो फिर उन महात्मा के यहाँ से वो अपनी घरवाली को बुला ले। तो कितना बढ़िया वह जीवन था जहाँ हर हिसाब से नारी सुरक्षित। आज तो बड़ा मुश्किल है। तो महात्मा लोग विवाह इसलिए करते थे कि क्योंकि नारियां उनके पूजा पाठ में, उनके साधन में जुड़ी हुई होती। और रिस्काएं, संसार के भोग वासना और कामनाओं के लिए साधु विवाह नहीं करते थे। पति और पत्नी यानी ऋषि और ऋषिकाएं दोनों मिलकर के भगवान के जन भजन कर। महात्मा करदम
और माता देवहूति को आप पढ़िए, सुनिएगा। लोपामुद्रा माता और महात्मा अगस्त को आप पढ़िएगा। ये दोनों मिलकर के बहुत भजन करते थे तब। तो कितनी सुंदर बात कही, पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधेत वयम्। पूजा की सामग्रियां नारी खुद तैयार कर, दिए से लेकर के चंदन, पानी इत्यादि सब व्यवस्था वह करे। पति के हित के लिए कहा गया है कि यह वो करे, पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। लिखा गया, न गच्छेत तीर्थ यात्राम वही प्रतिज्ञा आज्ञाम न बिना क्वचित। ग्रंथ ये भी कहता है कि नारी तीर्थ के लिए जा रही है तो पति कभी रोके भी नहीं। तो पतियों तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी लिखा है। माताओं के लिए कहा गया है कि पति से आज्ञा लेके जाए, और पतियों को कहा गया है कि आप रोके नहीं। कोई मंदिर जाए, गुरुजनों के दर्शन के लिए जावे, तीर्थ यात्रा के लिए जावे तो पति को आज्ञा दे दी, अनुमति। लिखा है, कहा गया, न गच्छेत तीर्थ यात्रा वही पति आज्ञान बिना क्वचित। पति की आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे तो उसे यात्रा का बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा फल मिलेगा। वर्णन है, लिखा गया है कि जो स्वामी का चरणामृत लेकर के नारी संतुष्ट होती है, उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीर्थ ही उसके घर में स्वयं चल करके आ जाते हैं। श्लोक नंबर 25 है, 25 नंबर का श्लोक है, रुद्र संहिता पार्वती खंड, और अध्याय नंबर है 54। इसमें लिखा है, जो नारी पति का चरणोदक। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन लड़ो और फिर अंगूठा धो करके पी लो, उसका अर्थ इतना सही नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पावन है, बड़ा दिव्य है। यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि भाई भी संग छोड़ दे, लेकिन 7 भांवरे पढ़ने वाली घरवाली अपने पति का संग नहीं छोड़ती। इसलिए पत्नी को पति की परछाई कहा गया है। लिखा, तस्मान् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो सब उस नारी को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, जो देवियां अपने पति को झगड़ा नहीं करती हैं, मिल के रहती हैं। पूजा में, आरती में संग खड़े होइए, हवन यज्ञ में बैठिए, मठ मंदिर जाइए। हाँ, पति कहीं बाहर है और आप घर पर अकेले हैं, पति की आज्ञा लीजिए। पूरी यात्रा में तुम्हें पति के होने की अनुभूति का एहसास होगा, आपको लगेगा पति हमारे संग है। और जो नारियां पति के साथ हृदय से जुड़ी हैं, बताते हैं कि उर्मिला 14 वर्ष में एक भी सेकंड क्षण ऐसी नहीं थी उर्मिला ने लखनलाल अपने पति का अपने पास होने का अनुभव न किया हो, ऐसा ग्रंथों में लिखा। तो आत्मीयता जब हृदय से दोनों का जुड़ाव होता है, तब पति दूर परदेश होने पर भी अपनी पत्नी के पास ही होता है, नारी को ऐसा एहसास होता है।